स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी हम रिवीजन करेंगे। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या देखा था सबसे पहले कि मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उसको आप क्या बोलते हो, गुड कंडक्टर। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। ऑन दी अदर हैंड जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो आपके लिक्विड हैं वो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, क्या है आपका कि सॉरी, कि हमने यहाँ पे फर्स्ट था आपका टॉपिक के क्या लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नहीं, वो हमने यहाँ पे चेकआउट किया था। ठीक है, सो बच्चे जैसे आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा था पहले अपने प्रीवियस क्लास में कि जो आपके सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन द सेम वे जो है वो आपके कुछ लिक्विड जो हैं वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, किसके सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इन वाटर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये सोल्यूशन है आपके किसके, वो लिक्विड जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो क्या है आपके, दे आर द सोल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी अदर एसिड इन वाटर, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह विनेगर जो है उसमें एसिटिक एसिड होता है एंड लेमन जूस में क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड होते हैं। सो विनेगर और लेमन जो है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें एसिड के सोल्यूशन होते हैं। जिन जिन में भी आपके एसिड बेस के सोल्यूशन प्रेजेंट होंगे उनमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। ठीक है, इसी तरह विनेगर एंड आपके जो लेमन जूस है वो भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, सो सॉलिड में क्या होता है आपका कि इलेक्ट्रिसिटी कैरीड आउट होती है बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि सॉलिड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है, कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, मतलब आगे मूव आउट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। बट लिक्विड के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड आउट बाय आयंस। क्या होते हैं वहाँ पे, आयंस की वजह से। ये मैंने आपको आयंस का कंसेप्ट भी बताया था कि आयंस क्या होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज्ड आयन, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज्ड आयन। ठीक है, क्या होता है आपके, दो टाइप्स के आयन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। राइट, फॉर एग्जांपल सॉलिड में आपका जैसे कॉपर मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी कैरिड आउट करेंगे बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट अगर हम लिक्विड में बात करें लाइक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, तो इलेक्ट्रिसिटी कौन कैरी आउट करेगा, लाइक ये CuSO4 है तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें कैरिड आउट होगी बाय आयंस लाइक Cu2+ एंड SO4 नेगेटिव। ठीक है, इन आयंस की वजह से क्या होगी, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कैरी आउट होगी। ठीक है, और बच्चे जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसी सॉलिड से तो उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं लिक्विड से तो उसमें क्या होता है, आपका केमिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि आप क्या कर रहे हो कि वाटर से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, केमिकल चेंज होगी जो डिकम्पोज करता है आपके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो लिक्विड या फिर वो सोल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, वो सोल्यूशन जो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है आपका वो सोल्यूशन या फिर वो लिक्विड जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
तो जो आपके एसिड बेसिस या सॉल्ट इन वाटर में सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या होता है आपके दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट करता है। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आपके सोल्यूशन को कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है टू अ लेसर एक्सटेंट। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आता है आपका कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चे, वो सॉलिड सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिक करंट एंटर होती है या फिर लीव होती है, उसको क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रोड। ठीक है, जैसे ये होता है ना इलेक्ट्रोड, या तो करंट आएगी या तो करंट यहाँ से जाके लीव होगी, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। आपको पता है दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है आपका एनोड एंड एक होता है आपका कैथोड। इनको याद करने के लिए लाइक के आपका पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा है, उसके लिए एक आपने लर्न करना है पैनिक। पैनिक मीन्स पॉजिटिव फॉर एनोड एंड नेगेटिव फॉर कैथोड। ठीक है, कि एनोड में पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड में आपका क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये भी हो गया आपका इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसके बाद आएगा आपका एक कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, वो अरेंजमेंट किसका, दो इलेक्ट्रोड्स का, जिसको आपने क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये क्या है आपका, एक वेसल है। ठीक है, ये क्या है, एक वेसल है और इसमें आपने क्या रखा हुआ है, सोल्यूशन डाला हुआ है। वो सोल्यूशन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट और आपने इसमें क्या रखी हुई है, दो रॉड्स लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव है और एक क्या है आपकी नेगेटिव, तो इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो यही अभी सारी बेसिक चीज़ें थी जो कि इसमें पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। क्लियर। सो अब हम टेस्ट एक किया था हमने कि वेदर लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, कि वेदर लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने एक बीकर लिया था। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, अपना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन डाला था। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन डाला और यहाँ पे हमने क्या रखा, नीचे एक रबर की कॉक टाइप रख दी। ठीक है और उसके ऊपर हमने क्या किया, अपने दो आयरन नेल्स लगा दिए। ठीक है, उसके ऊपर क्या कर दिया, हमने दो आयरन नेल लगा दिए और यहाँ पे हमने क्या कर दी, एक बैटरी को कनेक्शन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया बल्ब और एक को आपने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव के साथ और एक को कनेक्ट कर दिया आपने पॉजिटिव के साथ। और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने लगा दिया एक स्विच। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये क्या है आपका, यहाँ पे एक बीकर। तो हमने क्या देखा था, जब हम अपने स्विच को क्लोज करते थे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती थी, यहाँ से पास होके तो कंडक्ट कर जाती थी और यहाँ पे आपका जो ये बल्ब है ये क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर जाता था। तो इससे आपको क्या पता चलता था कि यस, आपका जो सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो क्या कर रहा है, आपका कंडक्ट करता था। ठीक है, इसी तरह अगर आप शुगर सोल्यूशन की बात करें, अगर हम शुगर सोल्यूशन को यूज़ करके ये करेंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, एक ये था। फिर एक हमने देखा था कि वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था कि कुछ ऐसे आपके हमने जैसे स्टडी किया था, अभी हमने देखा था कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन था, ठीक है, कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन अभी हमने जो परफॉर्म किया था, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते थे तो आपका बल्ब जो है वो ब्राइटली ग्लो करता था। क्या करता था, बल्ब ग्लोज ब्राइटली। ठीक है, जब जब हम क्या करते थे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते थे। ठीक है,
जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करते थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन से, तो आपने क्या देखा कि बल्ब जो है वो क्या करता है, आपका ब्राइटली जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाता था। तो इससे आपको क्या पता चलता था कि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट अगर हम विनेगर की बात करें जिसमें एसिटिक एसिड सोल्यूशन होता है, एंड लेमन जूस की बात करें जिसमें सिट्रिक एसिड सोल्यूशन होता है, ऐसा उस केस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपने विनेगर से, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं विनेगर से, या फिर अगर हम बोले किस में से, कि आपके लेमन जूस से, ठीक है, कि लेमन जूस या फिर विनेगर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका बल्ब जो होगा वो ग्लो तो करेगा, बट वो क्या करेगा, डिमली। ठीक है, मतलब उसकी जो लाइट होगी वो क्या होगी, थोड़ी डिम होगी। इवन अगर आप लार्ज बैटरी भी यूज करोगे फिर भी। तो यही है आपका कि डिम लाइट का बल्ब का ग्लो करने का क्या मतलब है, कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट तो हो रही है, बट क्या हो रही है, आपकी वीक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट किसका, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। weak conductor of what, electricity, right? So अब वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि वीक करंट को अगर हमने डिटेक्ट करवाना होगा तो हम किससे करवाते हैं, वो हम किससे करते हैं, डिटेक्ट करते हैं अपना एलईडी से। ठीक है, तो हम एलईडी को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ अ टॉर्च बल्ब फॉर डिटेक्टिंग वीक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एलईडी क्या होती है आपकी, लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना लिक्विड, ये सॉरी एलईडी। ठीक है, इसी तरह हमने क्या देखा था कि एक हमने कंपास की एग्जांपल देखी थी कि हम क्या करेंगे कि एक मैच बॉक्स लेंगे, है ना, मैच बॉक्स लेंगे और उसके अंदर हम क्या रख देंगे, एक कंपास रख देंगे और उसको हम क्या करेंगे, वायर सर्किट के साथ आगे कनेक्शन दे देंगे। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो आप क्या देखोगे कि ये जो होगा आपका जो कंपास है ये क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखी थी हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था कि डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर का। ठीक है, ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि हमने क्या देखा था कि आपका डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आपका टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर। ठीक है, कि ये चीज़ें जो थी इनमें भी हमने देखा था कि हमने क्या किया, एक बीकर में थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो आपने देखा कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है मैग्नेटिक नीडल किसकी, कंपास में। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है इट इज़ अ प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें कोई भी आपके आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है। इसलिए ये क्या करता है, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्या है, आपका नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम इसी में एक पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं तो आप क्या देखोगे कि हमें एक सॉल्ट सोल्यूशन बन जाता है। तो हम उसको जब टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो आप क्या देखोगे कि उस डिस्टिल्ड वाटर में जब हमने उसमें कुछ सॉल्ट ऐड करवाया तो जो आपकी कंपास जो होगी वो क्या करती है, आपका डिफ्लेक्शन जो है वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन जो है वो शो करना स्टार्ट कर जाती है। दस जो डिस्टिल्ड वाटर है वो क्या बन जाता है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग अ लिटिल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यही था आपका किसका, डिस्टिल्ड वाटर का। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम ऐड करवा के प्योर वाटर में उसको चेंज करवा सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी को। ठीक है, अगर हम टैप वाटर की बात करें तो जो आपका टैप वाटर है वो क्या होता है आपका, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है,
सो इलेक्ट्रिसिटी को टैप वाटर कंडक्ट करता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम किसी अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को साथ वर्क कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वेट हैंड यूज़ नहीं करते, पहले उसको ड्राई कर लेते हैं, राइट। और आपके जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, ट्रैप वाटर क्या ड्रिंकिंग वाटर ही है, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है उसमें स्मॉल अमाउंट्स के डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है बहुत लार्ज अमाउंट में डिजॉल्व सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ज़्यादा आपके सॉल्ट प्रेजेंट हो, डिजॉल्व सॉल्ट प्रेजेंट होने की वजह से इसमें क्या होता है आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो सी वाटर जो होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है देन योर टैप वाटर। क्लियर। सो नेक्स्ट इज योर रेन वाटर। अब देखो रेन वाटर भी क्या होता है, एक टाइप का प्योर वाटर ही होता है, बट जब रेनफॉल आपकी अर्थ पे पड़ती है तो क्या होता है आपका कि उसमें कुछ गैसेस जो होती हैं, एसिडिक गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंस होती हैं, वो उसमें डिजॉल्व हो जाती हैं और वो क्या बना देती है, एक वीक एसिड बना देती है ना, जिसको आप कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो यही जब रेन वाटर आपका दूसरी एसिडिक गैसेस के साथ डिजॉल्व हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, कुछ स्मॉल अमाउंट्स के एसिड प्रेजेंट हो जाते हैं। इन्हीं स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड के प्रेजेंट होने की वजह से जो आपका रेन वाटर है वो क्या करता है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर, अगर रेन वाटर की बात करें तो वो तो प्योर वाटर है, बट जब वो बाकी गैसेस के साथ एसिड के साथ क्या करता है, मिक्सअप हो जाता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड्स प्रेजेंट हो जाते हैं। सो रेन वाटर क्या बन जाता है आपका, बेटर बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट है आपका कि यही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ को जान के। यही केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें क्या है आपका बच्चे आप देखो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये वाटर है आपने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास की, तो इसने क्या किया, इसको एक हाइड्रोजन में कर दिया प्लस ऑक्सीजन में कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर क्या है, एक आपका केमिकल कंपाउंड है, वाटर क्या है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। सो इस एक काइंड ऑफ ही डिकम्पोज कर देती है। इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है कि जब आप किसी कंडक्टिंग लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो उसमें क्या हो जाती है, केमिकल डिकम्पोजिशन होती है कि वाटर है जैसे H2O, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये क्या होती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसी तरह आपने क्या किया बच्चे कि एक एक्टिविटी देखी जिसमें आपने क्या किया, देखते हैं, एक आपने बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर में आपने क्या किया, एक एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है। अब देखिए एक बीकर है, आपने उनमें क्या किया, एक ड्राई सेल से आपने मतलब जो आपने यूज़ नहीं कर रहे हो ड्राई सेल, उसमें से आपने 2 कार्बन रॉड्स निकाल दी, ठीक है। उनकी मेटल कैप को क्लीन करके सैंड पेपर के साथ आपने उसको क्या कर दिया, कॉपर वायर के साथ रैप कर दिया, किसको, मेटल कैप ऑफ कार्बन रॉड को। ठीक है, ये आपकी 2 मेटल कैप आ गई। उसके बाद आपने क्या किया इन कार्बन रॉड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड, जो मैंने आपको कहा था कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या थी आपकी एनोड, यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया हुआ है और यहाँ पे चलेगी आपकी बैटरी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। ये क्या है आपकी मेटल कैप, ठीक है। अब ये है आपकी कार्बन रॉड विच इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड ये है आपकी कार्बन रॉड विच इज़ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे एक एसिडिफाइड वाटर लिया, इनको कहाँ पे डाल दिया, बीच में किसके, इसी एसिडिफाइड वाटर के, ठीक है, इस वाटर के बीच में डाल दिया। फिर आपने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। व्हाट इज दिस, इट्स अ स्विच एंड ये क्या है, आपकी बैटरी, ठीक है। आपने क्या किया, स्विच को क्लोज किया और 4 to 5 मिनट तक आपने वेट किया और आपने क्या ऑब्जर्व किया दोनों कार्बन रॉड्स में कि कार्बन रॉड जो है वो क्या कर रही हैं, बबल प्रोड्यूस कर रही हैं, कि इनके अराउंड में क्या हो रहा है, बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब वो बबल्स क्या है, अब वो चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि इन कार्बन रॉड्स के अराउंड में क्या हो रहा है, आपके बबल जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो आपने यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, एसिडिफाइड वाटर लिया हुआ है, उसमें क्या हो रही है आपकी, ठीक है, उसमें क्या हो रही है आपकी, केमिकल चेंज हो रही है। क्या हो रही है, केमिकल चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि हमारे एक ब्रिटिश केमिस्ट थे निकोलसन, उन्होंने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट को आप पास करते हो किसी एसिडिफाइड वाटर से, तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन के क्या निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, इनके बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह ऑक्सीजन गैस जो है वो कहाँ पे, ऑक्सीजन गैस के बबल्स कहाँ पे बनते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे, और हाइड्रोजन गैस के बनते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे, ठीक है। इसी तरह ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें होता है कि जब आप करंट को पास करते हो किसी कंडक्टिंग सोल्यूशन से, तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, जैसे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, फिर उसके बाद मेटल्स की डिपोजिशन होती है एक इलेक्ट्रोड पे, या फिर कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब क्या होती हैं, आपकी केमिकल इफेक्ट्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। फिर हमने क्या किया था, एक पोटैटो का भी लिया था, है ना, पोटैटो का केस भी लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि ग्रीन ब्राउन या ग्रीन कलर का कुछ एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाता था, पॉइंट बन जाता था। तो नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस। तो नेक्स्ट क्या है आपका, एप्लीकेशंस किसकी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो बच्चे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो आपकी एप्लीकेशंस थी, एक थी आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक है आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, थर्ड है आपकी प्रोडक्शन ऑफ सर्टन मेटल, from the ores, and production of chemical compound, and your fifth is decomposing chemical compound. ठीक है, क्या है आपका डिकम्पोजिंग केमिकल कंपाउंड। तो नंबर 1 इज़ योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो बच्चे आपको सब पता है पहले से जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। नंबर 1 इज़ योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है आपका कि एक मेटल की डिपोजिशन करते हैं हम दूसरी मेटल पे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या करते हैं हम कि एक मेटल की डिपोजिशन करना, जैसे ये एक मेटल है उसके ऊपर किसी और मेटल को लगा देना, डिपॉजिट करवा देना इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करवा के, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपने साइकिल्स में देखा होगा, कोई एक मेटल होती है उसके ऊपर दूसरी मेटल्स को डाल के तो क्या होता है, शाइनीनेस अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस क्रिएट कर देते हैं ना। तो वो क्या चीज़ है आपकी, वो है आपकी ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही कॉन्सेप्ट क्या होता है उसमें यूज़ होता है। फिर आपने इसमें एक एग्जांपल ली थी, है ना, बीकर लिया था। फिर हमने एक आयरन की ली थी, उसके ऊपर दूसरी जो हमने कॉपर मेटल थी उसको डिपॉजिट करवाया था, है ना। वो सब चीज़ें वो आप अपनी बुक से देख लीजिए, वो मैंने अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो किस में आता है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कॉन्सेप्ट में।
फिर उसके बाद हमने क्या किया था अपना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का देखा था कि यूजेस क्या होते हैं कि जैसे क्रोमियम मेटल है उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है, तो उसको करोड़ करोड़ नहीं होता है वो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जितनी भी शाइनी अपीयरेंस वाली चीज़ें होती हैं उसमें क्या करते हैं क्रोमियम की कोटिंग करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद ये कि टिन मेटल की भी शाइनी अपीयरेंस होती है, तो वो भी करोड़ नहीं होती है एंड इट इज़ नॉन पॉइजनस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू गिव ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ लाइक चीप मेटल से जो बनते हैं उनको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट था आपका प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल में क्या था कि कोई एक मेटल जो है इम्प्योर है और कोई जो है एक प्योर हमने साथ में लगाई होती थी। फिर इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के हम क्या करते थे कि जो इम्प्योर मेटल होती थी वो क्या कर जाती थी नीचे सोल्यूशन में क्या हो जाती थी, डिपॉजिट हो जाती थी, है ना, और एक प्योर कॉपर मेटल जो होती थी वो क्रिएट हो जाती थी। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में भी हम क्या करते हैं अपने इसी को एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। फिर एक था आपका प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स की, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करवाते हैं कुछ मेटल्स को उनके ओर से, है ना, जो नेचुरली ऑकरिंग उनके कंपाउंड्स होते हैं लाइक ओर, वहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट करवाते हैं। फिर नेक्स्ट था आपका प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस या फिर आप बोल सकते हो कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हम क्या करते थे कि केमिकल कंपाउंड्स को डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स कंपाउंड की क्या करते हैं उनको ये प्रोडक्शन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉस्टिक सोडा है या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं कैसे, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium chloride. And the last one is your not decomposing, it's decomposition, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड में क्या है कि जो आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम यूज़ करते हैं अपने केमिकल कंपाउंड्स को डिकम्पोज करवाने के लिए, किसमें, इनटू मेटल्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या बोला था कि वाटर की एग्जांपल ही ले लो कि वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो वो किस में आ जाता है, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका केमिकल कंपाउंड है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है उसकी दो एलिमेंट्स में, ठीक है। तो यही सब था आपका इस चैप्टर के अंडर जो है आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।